फरमाने लगी बेटा रास्ते के अंदर जाओगे ख्याल करना कहीं पर झूठ ना बोलना, चाहे तुम्हारी जान निकल जाए। आज हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह का नाम लेने वाला झूठ भी बोल रहा है, दगा भी कर रहा है, फराड भी कर रहा है, मकर भी कर रहा है, चोरियां भी कर रहा है, कब्रों के ऊपर जाकर सजदा भी कर रहा है, कब्रों के ऊपर चढ़ावा भी डाल रहा है, नजर नियाज भी कर रहा है, सारी चीजें वो कर रहा है जो हजरत शेख ने कभी जिंदगी में नहीं फरमाई है। फरमाया चलने लगे, माँ ने बुला लिया और बुलाकर फरमाया बेटा जब जाओगे रास्ते के अंदर झूठ ना बोलना, किसी के साथ मकर ना करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, चाहे कितना सख्त मामला कर दिया जाए। हजरत शेख ने फरमाया चलते चलाते ऐसे मकाम पर आ गया, लुटेरों ने हमारा काफिला रोक लिया, डाकुओं ने हमारा काफिला रोक लिया, और काफिला रोकने के बाद सबके पास जो माल है उन्होंने अपने कब्जे के अंदर ले लिया। हजरत शेख सारे काफिले के अंदर मासूम है, जबान के ऊपर से मासूमियत जाहिर होती है, चेहरे से पता चलता है कितनी अखलाक का मालिक है, कितने ऊंचे मकाम का मालिक है। हजरत शेख भी उन्हीं लोगों के दरमियान में मौजूद है। एक डाकू करीब आ गया, उसने सारी तलाशी ली है लेकिन आप उन्हें एक दिरहम भी कोई ना मिला, और वो कहने लगे बेटा क्या तेरे पास कोई दिरहम नहीं है? फरमाया हाँ मेरे पास मौजूद है। जब मैं निकलने लगा मेरी माँ ने अंदर लिबास के अंदर सिलाई कर दिया, उन डाकुओं ने सारा लिबास खोला, उनको वो माल मिल गया। फरमाने लगे बेटा अगर तू हमें ना बताता, हमें पता ना चलता, ये तेरा माल बच जाता। फरमाया कैसे झूठ बोल देता, मेरी माँ ने चलते वक्त कहा था रास्ते के अंदर किसी से झूठ ना बोलना। उनका चाहने वाला बताओ यहां तक रास्ते पर है, झूठ नहीं बोलना। हजरत शेख ने जब बताया, उन्होंने तलाशी ली, निकाला 30 दिरहम मिले। उन्होंने कहा लोगों हमारी जिंदगियां इतनी गुजर गई, हमें अल्लाह को पहचानना चाहिए था, हम ना पहचान सके, और ये मासूम जिसने अभी वहां कदम नहीं रखा उससे पहले अल्लाह की इतनी मारिफत हासिल हो गई। उन सब ने रोकर डाकुओं ने उसी वक्त तौबा की और सारी जिंदगी तकवे और परहेजगारी की जिंदगी बसर की है। और कभी मां के तकवे का इतना बड़ा इनाम मिला करता था,